आज के इस पीठासीन अधिकारियों की बैठक में हमें मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, आदरणीय हमारे लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा आदरणीय हरिवंश सिंह जी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के हमारे स्पीकर राहुल नार्वेकर जी, हमारी काउंसिल की डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर नीलम गोरे जी, इस सभागार में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लोकसभा के स्पीकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र लेजिस्लेचर को ये मौका दिया कि इस बैठक को हम लोग आयोजित कर पाए। और मेरा विश्वास है कि हमारे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी ने और हमारी डिप्टी चेयरमैन महोदया ने बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं की होगी और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही यशस्वी होगी, ये भी मैं मानता हूँ। वैसे आज मुझे एक और फायदा मिला है, इस सभागृह में मैं 25 साल से हूँ और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठा और लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर भी बैठा, लेकिन इस मंच पर कभी बैठा नहीं था। तो 25 साल बाद ये मौका भी मुझे मिल गया कि मैं ऊपर भी यहाँ पर बैठ पाया, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में हमारे लेजिस्लेचर की एक बहुत बड़ी भूमिका है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की जननी है और हम लोग सभी जानते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी, वो भी एक लोकतांत्रिक राज्य था, जिस राज्य में जो राजा है वो ट्रस्टी के रूप में राज्य संभाल रहा है और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसकी बात को भी उतना ही महत्व है जितना समाज की पहली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति। तो ये लोकतंत्र की परिकल्पना राम राज्य से हमारी शुरू होती है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हमेशा ये कहते थे कि जिस समय पश्चिमी दुनिया एक संघर्षशील जीवन जी रही थी, उस समय हमारे भारत में पूरे तरीके से विकसित सभ्यता लोकतांत्रिक जीवन जी रही थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ उदाहरण भी वो हमेशा देते हैं कि पहली शताब्दी का उदाहरण वो देते हैं कि जब हमारे बुद्ध भिक्षुओं ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ऐसी व्यवस्था खड़ी की थी कि जिसमें सभी को मत देने का अधिकार था और एक व्यवस्था के तहत रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता था जिसके चलते सब लोग उसको मान्यता देते थे। हम सबने देखा है कि करीब 10वीं शताब्दी में जो चोल साम्राज्य था, उस साम्राज्य में भी हमें पंचायत राज व्यवस्था इस देश के अंदर दिखाई देती है। हमारे जनपदों की व्यवस्था भी हम सब लोगों ने अपने इतिहास में पढ़ी है कि जो पूरे तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति से काम करती थी। भगवान बसवण्णा ने जो अनुभव मंटपम की व्यवस्था खड़ी की थी, वो व्यवस्था भी इसी प्रकार की थी कि जिसमें हर व्यक्ति को अपना विचार रखने का अधिकार था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में एक बहुत बड़ी परंपरा हमारे लोकतंत्र की है और अब उस लोकतंत्र की परंपरा को निभाने का और उसे और समृद्ध करने का एक ऐतिहासिक ऐसी जिम्मेवारी हमारे सारे जो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उनके ऊपर आकर पड़ी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम वैसे तो बहुत कठिन है और चूंकि हम नीचे बैठते हैं तो हमको पता है हम कैसी कैसी बातें करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो कितनी तकलीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होती है। लेकिन बावजूद उसके मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे मैंने हमारे भी लेजिस्लेचर में देखा है कि कई बार परिस्थितियां तनावपूर्ण होती है, लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं होती है, जिस प्रकार से हम लोग उसमें से एक निचोड़ निकालते हैं, जिस प्रकार से जनहित का कार्य
हमारे लेजिस्लेचर्स के या संसद के माध्यम से होता है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो मैंने अक्सर ये देखा है कि चर्चाओं का स्तर ये बहुत ऊंचा हमको दिखाई पड़ता है। जो कानून बनते हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छी चर्चाएं होती है और शायद लेजिस्लेचर का काम मैं ऐसा मानता हूं यही है। कई बार मैं ऐसा मानता हूं कि जब से हमारा मीडिया बढ़ा है और जब से सीधा प्रसारण हमारे हाउसेस का होने लगा है तो कई बार ऐसा लगता है कि हाउसेस में हमारा जो एक वर्तन होता है वो जनहित में कितना होता है और लोगों को दिखाने के लिए कितना होता है, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता आज हम सभी को है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक संक्रमण की ये अवस्था है और इसमें से समुद्र मंथन से अच्छी चीजें निकलती है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब सारे पीठासीन अधिकारी साथ में आए और कुछ विचार करें तो इसमें से अच्छी चीजें निकलेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी ज्यादा चर्चाएं होती है वो चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे रामबाबू नाईक जी जो गवर्नर भी रहे उत्तर प्रदेश के, वे हमेशा एक चीज कहते थे कि जब हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारे दिमाग में हमारा लेजिस्लेचर होना चाहिए और जब हम लेजिस्लेचर में होते हैं तो हमारे दिमाग में समाज होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है कि जब हम समाज में रहते हैं तो समाज की दुविधाएं कुंठाएं इसको हम लेजिस्लेचर के माध्यम से किस प्रकार से दूर कर पाए ये हमारे मन में हो। और जब लेजिस्लेचर में हम हो तो हमारे कार्य का एक एक जो भाग है वो कैसे समाज के प्रति समर्पित हो, इसका विचार अगर हम करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि एक बहुत ही समृद्ध इस प्रकार के लोकतंत्र को हम लोग तैयार कर पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, स्पीकर साहब का, डिप्टी चेयरमैन साहब का, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जो यहाँ पधारे आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।